हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अंतरिक्ष यात्रा की एक रोमांचक कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नदी के किनारे टिटो थका और परेशान बैठा था। उसकी चचेरी बहन रिका ने उससे फुटबॉल खेलने को कहा। टिटो चुप रहा और उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला। रिका ने उससे पूछा, तुम अपनी माँ का फ़ोन क्यों लाए हो? टिटो ने कोई जवाब नहीं दिया और वो मोबाइल का इस्तेमाल करता रहा। जल्द ही अंधेरा हो गया, बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। रिका ने टिटो का फ़ोन छीनकर उसे बंद कर दिया। टिटो, तूफान में फ़ोन का इस्तेमाल करना या पेड़ के नीचे पनाह लेना खतरनाक होता है, पर टिटो ने बात नहीं मानी। दोनों फ़ोन के लिए झगड़े, तभी गलती से उसका एक बटन दब गया। तूफान तेज हुआ, आसमान शाह हो गया। तभी एक अजीब चीज़ दिखाई दी। अचानक तेज आवाज़ करती हुई कोई चीज़ ज़मीन पर आकर गिरी। टिटो, रिको और शहर के लोग एकदम आश्चर्य में पड़ गए जब उन्होंने उस जहाज में से एक हरे प्राणी को निकलते हुए देखा। अरे, एक यूएफओ और बाहरी लोक का एक प्राणी। उस प्राणी ने कहा, मेरा नाम परलोकवासी है। जब मेरा मस्ती करने का दिल करता है तो मैं उड़ता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? टिटो ने अपना सिर हिलाया और वो परलोकवासी की ओर बढ़ा, पर रिको ने टिटो को रोका। टिटो ने रिको की तरफ गुस्से से देखा। मुझे परेशान मत करो, मैं जाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मेरी माँ के पास मेरे साथ घूमने जाने तक का समय नहीं है। टिटो यूएफओ की ओर दौड़ा। रिका उसके पीछे गई। उसके साथ एक कुत्ता और एक जुगनू भी था। परलोकवासी ने स्क्रीन पर अपनी उंगली रगड़ी। उससे दरवाजा खुद बंद हो गया और यूएफओ उड़ने लगा। टिटो ने रिका से पूछा, तुम भी साथ चलो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढेंगे, पर तुम उसकी फिक्र मत करो। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? रिका ने जोर से कहा। बताओ, तुम्हारे माँ बाप को कैसा लगेगा? जैसे जैसे वह उड़े, उन्हें नाले, झरने, तालाब, नदियाँ और समुंदर दिखाई दिए। फिर उन्होंने गांव, सड़कें और शहर देखे। टिटो खुशी से चिल्लाया, कितना सुंदर। रिका ने कुत्ते से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? शायद ऊंचाई से तुम्हारा जी मिचला रहा है। वह बहुत ऊंचे उड़े और फिर उन्होंने अपने नीचे नीली पृथ्वी को देखा। अब हमारा जहाज बाहरी अंतरिक्ष में पहुंच गया है। रिका जोर से चिल्लाई, वाह, मैंने इतना सुंदर नज़ारा अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। टिटो ने भी जोड़ा, कितना अद्भुत। टिटो ने फोटो खींचने के लिए अपना फ़ोन बाहर निकाला। अन्य ग्रहों को वो अब स्पष्ट देख सकते थे। उन्हें सूरज की जलती गैस भी साफ दिखाई दे रही थी। परलोकवासी ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, चुप रहो, मैं तुम्हें अभी इससे भी अद्भुत चीज़ दिखाऊंगा। फिर उसने एक बटन दबाया। उससे टिटो के सामने एक स्क्रीन आ गया। उस पर वो परलोकवासी की गतिविधियों की तस्वीरें देख सके। परलोकवासी ने एक बड़े स्क्रीन को अपनी उंगली से रगड़ा। स्क्रीन पर कार्टून दिखने लगे। हमारे पास सभी तरह के कार्टून हैं, परलोकवासी ने शेखी मारते हुए कहा। तुम जो चाहो वो कार्टून देख सकते हो। टिटो ने स्क्रीन रगड़कर दूसरा कार्टून शुरू किया, पर मुझे वो पहले वाला ही देखना है, रिका ने शिकायत के लहजे में कहा। परलोकवासी ने देखा कि कुत्ते की हालत और खराब हो रही थी। तुम आराम करो, उसने कहा, और फिर उसने एक स्क्रीन को रगड़ा। तुरंत उन दोनों के सामने एक सोफ़ा और हेडफोन आए। ये आराम के लिए अच्छी जगह है, रिका ने कहा। उसमें संगीत भी है, टिटो ने जोड़ा। कुछ देर आराम करने के बाद परलोकवासी ने एक अन्य बटन दबाया। उससे एक ऑक्टोपस जैसी मशीन उसके सामने आई।
उसके एक हाथ ने रिका को खाना दिया और दूसरे हाथ ने टीटो को। कुत्ता और जुगनू आराम से सोते रहे। अचानक जहाज में से एक भयंकर आवाज आई, पर उससे किसी ने भी संतुलन नहीं खोया। हम लोग अब एक दूसरे ग्रह पर पहुंचे हैं, परलोकवासी ने कहा। जहाज के बाहर निकलने से पहले उसने सबसे विशेष सूट पहनने को कहा। रिका ने बाहर उत्सुकता से चारों तरफ देखा। ये जगह हमारे घर से बहुत अलग है। टीटो ने दुखी होते हुए अपना सिर हिलाया। बिल्कुल ठीक, यहाँ पानी, पेड़ कुछ नहीं है, और यहाँ कितनी गर्मी है। तभी एक विस्फोट हुआ। धूल का एक बवंडर हवा में उड़ा और फिर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। परलोकवासी चिल्लाया, उल्कापिंड आ रहे हैं, जल्दी से जहाज में घुसो। फिर सब लोग घबराहट में जहाज की ओर दौड़े। परलोकवासी ने जहाज उड़ाया। एक बड़ा उल्कापिंड उनकी ओर आ रहा था। उसे देखो, टीटो और रिका एक साथ चिल्लाए। उल्कापिंड से बचने के लिए जहाज तुरंत मुड़ा, पर जहाज बहुत जोर से हिला। उन्हें लाल आग दिखी और अलार्म बजा, खतरा खतरा। जहाज के अंदर अंधेरा छा गया। परलोकवासी ने कहा, जहाज के कंट्रोल टूट गए हैं। उससे सब लोग डर गए। हम लोग अब मुसीबत में हैं। उन्होंने सोचा, अब हम लोग जरूर मरेंगे। रिका ने अपने मन में सोचा, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। हमें ये समस्या का कोई हल जरूर खोजना चाहिए। रिका ने जुगनू की रोशनी देखी। फिर रिका ने टीटो का फ़ोन छीना, जिससे जहाज में रोशनी हो। जुगनू भी कंट्रोल की तरफ उड़ा, जिससे वहाँ अधिक प्रकाश हो। रोशनी की मदद से परलोकवासी ने कंट्रोल चेक किए और उनकी मुरम्मत करनी शुरू की। कुत्ते ने रिका और टीटो की मदद की, जिससे वह परलोकवासी के औजार खोज पाए। परलोकवासी ने कहा, जहाज का ईंधन खत्म हो रहा है, मुझे मदद चाहिए। टीटो ने तुरंत अपने फ़ोन की बैटरी निकाल उसे दी। इससे कोशिश करके देखो, टीटो ने कहा। जल्दी करो, जल्दी करो, एक और उल्कापिंड आ रहा है। परलोकवासी ने फ़ोन की बैटरी जहाज के कंट्रोल में डाली। उससे कंट्रोल शुरू हो गया। परलोकवासी ने जहाज को सुरक्षित तरीके से चलाया। तुम गजब के हो परलोकवासी, टीटो और रिका खुशी से चिल्लाए। अब हम खतरे से बाहर हैं। फिर वह पृथ्वी पर वापस लौट आए। शहरवासी जहाज को वापस देखकर बहुत खुश हुए और वह जहाज के पास आए। टीटो और रिका के माता पिता ने अपने बच्चों को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बच्चों को देखकर प्रसन्नचित्त हो गए। परलोकवासी ने सबसे अलविदा कहा। टीटो ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर अपने माता पिता को दिया, पर फ़ोन की बैटरी गायब थी। टीटो चिल्लाया, रुको परलोकवासी, मेरे फ़ोन की बैटरी वापस करना मत भूलो। अगले दिन सुबह जब टीटो पलंग से उठा, उसके हाथ में फ़ोन था। तभी रिका और कुत्ता भी उसके पास आए। टीटो ने मुस्कुराते हुए रिका से कहा, कल मैंने रात को सपने में एक परलोकवासी को देखा। मैंने भी, रिका चिल्लाई। फिर उन्होंने अपने फ़ोन में देखा। फ़ोन में परलोकवासी के साथ उन दोनों की फ़ोटो थी। धन्यवाद।